अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 10th क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने डेफिनेशन में इसके लिखा है दैट पावर ऑफ द लेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। कि एक लेंस के पावर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इस लेंस की कितनी कैपेबिलिटी है कि ये लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर सकेगा। और कन्वर्ज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, और कॉनकेव लेंस में हम बात करेंगे कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी होगी ये कि ये कितना लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। तो पावर ऑफ द लेंस है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज जब उस पर पड़ेंगी तो कितना ज़्यादा उन लाइट रेज को ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा। और जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस पे जब लाइट रेज पड़ेंगी तो ये कितना ज़्यादा उन लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। तो उस डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी जो इन दो लेंसेज की है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। और ये जो पावर ऑफ द लेंस है, ये हम डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी जिसको बोलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है दैट पावर ऑफ द लेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। तो इससे हमें ये समझ आएगा कि जिस लेंस की जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका उल्टा असर पड़ना है। जितनी फोकल लेंथ कम होगी पावर उतना ज़्यादा होगा, और जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी पावर ऑफ द लेंस उतना ज़्यादा कम होगा। फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगा, फोकल लेंथ कम होगी पावर ज़्यादा होगा। मतलब इससे हमें ये समझ आएगा कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और जितना ज़्यादा वो कन्वर्जिंग पॉइंट इसके ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक होगा, जितना ज़्यादा वो कन्वर्जिंग पॉइंट जहाँ पे ये लाइट रेज को इंटरसेक्ट करवाएगा, जितना ज़्यादा वो ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा पावरफुल ये लेंस होगा। और जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, जितना ज़्यादा जहाँ पे ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इसका वर्चुअल फोकस होता है, और जब इसका फोकस या वो डाइवर्जिंग पॉइंट इसके ऑप्टिकल सेंटर के जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ज़्यादा ये लाइट रेज को मोर एंगल्स पे ये डाइवर्ज करेगा। तो उस हिसाब से, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसीलिए इसका पावर भी पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का फोकस जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इसका पावर भी नेगेटिव ही होता है। क्योंकि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जब हम लेंस फार्मूला में फोकल लेंथ के वैल्यू को ले लेते हैं, क्योंकि हमने फोकल लेंथ अलग पढ़ी है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, उसमें हमने आपको पढ़ाया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें हम फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। ये हमें न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान रखना है। जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस की उसका वैल्यू हमें हमेशा नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स लेंस में उसका वैल्यू पॉजिटिव लेना है। और पावर भी कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। ऐसा यूनिट होता है पावर ऑफ द लेंस का डायोप्टर, और डी इसका सिंबल है, डी से हम डिनोट करते हैं। और जिस लेंस का पावर 1 डायोप्टर होगा मतलब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। ठीक है। जब एक लेंस का 1 डायोप्टर पावर होता है तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। और इसके बाद आपको पढ़ना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब कॉम्बिनेशन से हमें ये समझ आता है कि हमने बहुत सारे लेंसेज को एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रखा है। मतलब अगर हम ये ले लेते हैं बहुत सारे ये कॉन्वेक्स लेंसेज को एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रखते हैं, जब हमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर निकालना होगा तो हम इनके जो इंडिविजुअल पावर्स हैं इसका अलग
पावर, इसका अलग पावर है, इसका अलग अपना पावर है, इनके जो इंडिविजुअल पावर्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम लेना होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो हम पावर लेते हैं, पूरी कॉम्बिनेशन का, पूरी कलेक्शन ऑफ लेंसेज का, वो हम लेते हैं इनके इंडिविजुअल पावर्स का एल्जेब्रिक सम। मतलब इसका जो कलेक्टिव पावर है P, ये इनके इंडिविजुअल पावर्स का एल्जेब्रिक सम है। मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड प्लस सो ऑन जितने भी लेंसेज हमने लिए होते हैं। सो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंसेज क्या क्या होता है? इट इज़ द sum of the individual powers. It is the algebraic sum of the individual powers of the lenses which are in contact with each other. ये हमने इधर लाइट का चैप्टर ख़त्म किया। बाकी इसमें जो न्यूमेरिकल्स जिस जिस टॉपिक के भी हैं, लेंस फार्मूला के, मैग्नीफिकेशन के, वो आप खुद ट्राई कर लेना।